आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि आपका ग्रामर पोर्शन ख़त्म हो गया है। आज से मैं आपका रीडर पढ़ाऊंगा। तो क्लास 10th की मैं रीडर पढ़ाने जा रहा हूं। पहला लेसन आपका है द इंचेंटेड पुल, जिसके लेखक सी राजगोपालाचारी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह जो लेसन आपका है वह महाभारत से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जब पांडवों को अज्ञातवास की सज़ा होती है और 12 वर्ष का वनवास होता है, तो उसी पीरियड में जंगल में घूमते हुए, वन में घूमते हुए प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तो उनके जो भाई युधिष्ठिर हैं उनको पानी लाने के लिए बोलते हैं। एक एक करके सारे पांडव, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जाते हैं पानी की तलाश में। और जब वह एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं तो तालाब के पानी को पीने का वह प्रयास करते हैं। और जो तालाब का मालिक है, यक्ष है, वह उनसे प्रश्न पूछता है और कहता है कि पहले आप रुक जाइए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इसके बाद पानी पीने का प्रयास करिए। लेकिन उनके चारों भाइयों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया और सारे मूर्छित होकर के वहीं गिर जाते हैं। और अंत में युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकलते हैं और खोजते खोजते वह तालाब के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके जो चारों भाई हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, वह जो है कि मूर्छित अवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। फिर भी वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए तालाब के किनारे पहुंचते हैं और तभी यक्ष उनको रोक देता है और कहता है कि आपके भाइयों की यह दुर्गति जो हुई है इस कारण हुई कि उन्होंने मेरे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप भी ऐसा मत करिए, अन्यथा आपकी भी वही गति होगी जो आपके भाइयों की है। तो उसी चीज़ को यहाँ दिया गया है, आप उसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस। लुक यानी देखना, माइटी माने होता है सर्वशक्तिशाली, लिम्ब माने अंग या प्रत्यंग, हेल्पलेस यानी निराश होना या उदास होना। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को देखते हैं, उनके शक्तिशाली अंगों को देखते हैं, तो वह बड़े निराश होते हैं, बड़े उदास होते हैं। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। सैडली यानी दुखी मन से, वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित होना। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। सैडली यानी दुखी मन से, वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित होना, पावरफुल यानी शक्तिशाली, एनफ यानी पर्याप्त या ज़्यादा, किल यानी मारना, देम यानी उन्हें। कहता है युधिष्ठिर सोचते हैं दुखी मन से कि इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था जिसने इन्हें क्या कर दिया, मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल। डिसेंडेड यानी उतरना, पुल यानी तालाब। फिर वह तालाब के पास उतरे। ड्रॉन टू वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट। ड्रॉन यानी डुबाना, वाटर यानी पानी, ओवर पावरिंग माना होता तीव्र या तेज, थ्रस्ट यानी प्यास। उन्होंने अपने तीव्र प्यास को बुझाने के लिए अपने हाथों को पानी में डुबोया। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वारंट। एट वंस यानी तुरंत, वॉइस यानी आवाज़, वारंट यानी चेतावनी देना। तुरंत आवाज़ ने चेतावनी दी, युधिष्ठिर योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड। डाइड यानी मरना, बिकॉज यानी क्योंकि, हीड यानी ध्यान देना, वर्ड में शब्द। यक्ष जो है वह युधिष्ठिर से कहता है कि योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। ट्राई का ट्राइड है, सेकेंड फॉर्म है, प्रयास किया। ड्रिंक यानी पीना, विदाउट यानी बिना, आंसर यानी उत्तर, क्वेश्चन यानी प्रश्न। उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम। फॉलो यानी अनुसरण। यक्ष कहता है युधिष्ठिर से कि उनका पालन, अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट। आंसर यानी उत्तर, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, फर्स्ट यानी पहले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। देन यानी तब, यू मैन तुम, कैन मीन सकना, कंच यानी बुझाना, थ्रस्ट माने प्यास।
और फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग टू मी। पुल यानी तालाब, बिलोंग यानी अधिकारी होना या संबंध होना, मी यानी मेरा। कहता है कि यह तालाब किसका है? मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर नाम ही है, मोमेंट यानी क्षण, अंडरस्टैंड यानी समझना, है ना, वर्ड्स यानी शब्द, यक्ष यानी यमदूत। तुरंत उन्होंने युधिष्ठिर अनुमान लगा लिया कि यह किसी यक्ष का शब्द है। एंड गेस्ड व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर। गेस्ड यानी अनुमान लगाना, हैपेंड यानी घटना घटित होना, हिज ब्रदर यानी उनके भाई। उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या घटना घटी। इट टुक him no time to see a possible way of bringing them back to life। टुक यानी लेना, टाइम यानी समय, सी यानी देखना, पॉसिबल माने संभव, वे माने होता रास्ता या तरीका, ब्रिंग माने लाना, बैक यानी वापस, लाइफ माने जीवन। अब उनको अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने का एक संभव तरीका जान पड़ा या समझ पड़ा। ही सेड टू बर्डलेस वॉयस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उन्होंने सेड यानी कहना, बर्डलेस वॉयस यानी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। शेष मैं आपका कल पढ़ाऊँगा, इसको आप बार बार पढ़िएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।